रात का समय था। गांव बागपुर की रास्ते पर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। लोग कहते थे, रात 12 के बाद उस रास्ते पर कोई मत जाना। वहां सर कटा हुआ आदमी घूमता है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। बस इतना कि उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं थे और उसके हाथ में एक लालटेन जलती रहती थी। तीन दोस्त रवि, लाला और फतेह देर रात खेत से लौट रहे थे। रास्ता छोटा पड़ने के लिए उन्होंने वही पगडंडी पकड़ ली जिसके बारे में बुजुर्ग मना करते थे। अचानक सामने से पीली रोशनी हिलती हुई दिखी। लाला बोला, अरे कोई आदमी होगा, चलो पूछते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे पास गए, रोशनी खुद ही खुद उनकी तरफ बढ़ने लगी और फिर उस रोशनी से एक बिना सिर वाला इंसान बाहर आया। उसके कंधों से धुआं निकल रहा था, हाथ में पुरानी लालटेन और कपड़े फटे हुए। वह लोग जैसे ही पीछे मुड़े, वह सर कटा आदमी अचानक उनके पीछे आ गया, जैसे हवा में उड़कर आया हो। उसके कदमों की आवाज नहीं आती थी, बस धीमे धीमे फुसफुसाहट सुनाई देती। मेरा सिर वापस दो। तीनों चीखते हुए दौड़ पड़े। भागते भागते वे गांव की पुरानी कोठी में घुस गए। अब वहां से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कोठी के अंदर अचानक दीवार पर परछाई दिखी, एक आदमी की जिसका सिर दूसरे हाथ में था, और वह कह रहा था, मुझे जिसने मारा वो यहीं छिपा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तीनों दोस्तों को लगा कि वो शायद गलती से किसी और दुनिया में आ गए हों। अचानक वह परछाई सामने आ गई। अब सर कटा इंसान एकदम पास था। लालटेन उसके छाती से टकरा रही थी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसकी आवाज धीरे से निकली, मैं गांव की रखवाली करता हूं, मुझे बुरे लोगों से डर नहीं, बस अपने कातिल को ढूंढ रहा हूं। और अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। तीनों जैसे तैसे कोठी से बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही उन्हें जमीन पर पुराने खून के निशान मिले, जो कोठी की दीवारों से शुरू होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। रवि डरते हुए बोला, क्या इसका मतलब उसका कातिल अभी भी जिंदा है? और तभी दूर जंगल से वही लालटेन की पीली रोशनी दोबारा दिखी, धीरे धीरे उभरती हुई, जैसे सर कटा इंसान फिर किसी को ढूंढ रहा हो।